बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो MCB इस्लामिक के सोलर फाइनेंसिंग सोल्यूशन के ऊपर है। आजकल जैसा कि आपको पता है कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अब एक नॉर्मल बंदे के लिए बिजली को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो सोलर फाइनेंसिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह MCB इस्लामिक से सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये फाइनेंसिंग करवाने के लिए, और उसके अलावा कितने अरसे के लिए आप ये फाइनेंसिंग करवा सकते हैं और कितनी फाइनेंसिंग आप करवा सकते हैं। ये तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। MCB इस्लामिक का सोलर फाइनेंसिंग बेसिकली डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर काम करता है। डिमिनिशिंग मुशारका एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जिसके अंदर दोनों पार्टीज जिनके पास पैसा होता है वो एक जॉइंट एग्रीमेंट के अंदर आते हैं और उसके बाद जो वो चीज़ परचेज करते हैं वो उस चीज़ के जॉइंट ऑनर होते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना हिस्सा बाद में सेल कर देती है और उसी तरह एक पार्टी जो है वो उसके हिस्से में उसके शेयर के अंदर इजाफा होता जाता है, दूसरी पार्टी के शेयर के अंदर कमी आती जाती है। तो एट द एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो एक पार्टी 100% उस एसेट की या जो भी चीज़ उन्होंने परचेज की हुई होती है उसकी मालिक बन जाती है। तो ये बेसिकली डिमिनिशिंग मुशारका इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर काम करता है। तो लिहाजा जो सोलर फाइनेंसिंग MCB इस्लामिक आपको प्रोवाइड करता है वो भी इसी असूल के तहत प्रोवाइड करता है कि बैंक और आप दोनों एक जॉइंट एग्रीमेंट के अंदर आते हैं जो कि सोलर परचेज करते हैं। बैंक भी उसका ऑनर होता है और आप भी उसके ऑनर होते हैं। जितना हिस्सा बैंक फाइनेंस करेगा उतना बैंक उसका ऑनर होगा, जितना हिस्सा आप फाइनेंस करेंगे यानी कि डाउन पेमेंट देंगे उतना ही आप उसके मालिक होंगे। बाद में बैंक अपने शेयर के हिस्से कर देगा, मंथली कर दे चाहे एनुअली कर दे, जो आपके दरमियान तय होगा, और फिर आप उसके हिस्से की पेमेंट उसे देंगे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट बैंक ने रखा होगा या जो इंस्टॉलमेंट आपको वो रेंट देना पड़ेगा या उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा, जो वो इंस्टॉलमेंट के साथ मिला के आपको एट द एंड ऑफ द मंथ पे करना पड़ेगा। इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जितने अरसे के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले कौन बंदे इस फाइनेंसिंग को करवा सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। बिजनेसमैन के अंदर कोई भी आ जाता है जिसकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, और प्रोफेशनल के अंदर कोई भी यानी कि डॉक्टर्स आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, या वो शख्स जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल इस फाइनेंसिंग को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले जो चीज है कि आपको पाकिस्तान का रेजिडेंट होना लाजमी है। पाकिस्तानी रेजिडेंट नेशनल जो है वो ही इस सोलर फाइनेंसिंग को हासिल कर सकता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी नेट मंथली इनकम जो है वो 60,000 रुपए तक होनी चाहिए। कम से कम 60,000 होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा होगी आपके लिए ये फाइनेंसिंग लेने में उतना ही आसानी होगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तो आपकी कम से कम नेट इनकम जो है वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसकी कम से कम एज 25 ईयर होनी चाहिए। आप इस सोलर फाइनेंसिंग को जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू भी करवा सकते हैं। जो जॉइंट एप्लीकेंट होगा उसकी कम से कम एज 22 साल तक हो सकती है। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसकी एज 65 साल होनी चाहिए और जो जॉइंट एप्लीकेंट है उसकी एज 70 ईयर तक हो सकती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की लेंथ की बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका एम्प्लॉयमेंट टेन्योर जो है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है तो आपका बिजनेस या वो प्रोफेशन कम से कम 3 साल तक पुराना होना चाहिए। अब इसके की फीचर्स की मैं बात कर सकता हूं कि आपको कितना फाइनेंस मिल सकता है। आप जो है वो 20 मिलियन तक का फाइनेंस करवा सकते हैं, मतलब 2 करोड़ रुपए तक आप ये फाइनेंसिंग करवा सकते हैं।
टेन्योर फाइनेंसिंग का टेन्योर कितना होगा? फाइनेंसिंग का टेन्योर 10 साल तक होगा और आपकी कंट्रीब्यूशन, जिसको डाउन पेमेंट भी कहा जाता है, वो कम से कम 20% तक होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख रुपए का सोलर फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसका 20% अगर निकाला जाए तो वो बनता है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आपने देने हैं, बाकी कंट्रीब्यूशन बैंक करेगा। तो इसी तरह आप मुशारका के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। आपको जॉइंट एप्लीकेशन या जॉइंट एप्लीकेंट की भी सहूलत मौजूद है। मतलब आप एक से ज्यादा बंदे भी इसको बैक वक्त पे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर आप इसको अर्ली सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको वो भी सहूलत दी जाएगी, जैसा कि मंथली बेसिस के ऊपर, या अपनी इंस्टॉलमेंट को बढ़ाकर इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो वो भी चीज जो है वो आपको सहूलत दी जाएगी। मैक्सिमम आपको 80% तक का फाइनेंस दिया जाएगा। जो भी इक्विपमेंट की वैल्यू होगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, 20% तक आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, 80% तक जो है वो बैंक कंट्रीब्यूट करेगा। चाहे आप सैलरीड प्रोफेशनल है, चाहे आप बिजनेसमैन है, तो आपके लिए ये जो है वो कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सबसे पहले आपको अपना वैलिड CNIC चाहिए, या अगर आपके पास नाइकॉप है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वो भी वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको 2 अपनी पासपोर्ट साइज की रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए होंगी। फोटोग्राफ पुरानी नहीं होनी चाहिए बल्कि रीसेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको अब 12 महीने की चाहिए होगी। चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप प्रोफेशनल है, आपको अपने अकाउंट की 12 महीने की स्टेटमेंट दिखानी होगी बैंक को। और उसके अलावा आपको अगर कोई और बैंक कोई डॉक्यूमेंट डिमांड करता है तो आपको वो भी प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपको अपने यूटिलिटी बिल्स की कॉपी देनी होगी। उसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, जहां पे आप सोलर लगवाना चाहते हैं, उसका आपको प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपको जो है वो बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा, जो कि NTN नंबर की सूरत में हो सकता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्टिफिकेट की सूरत में हो सकता है। उसके बाद आपके इनकम के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आप अगर आप फाइलर है तो आप अपनी NTN नंबर जो आपने लिया हुआ है, आपकी एनुअली जो फाइल करते हैं वो आपको चाहिए होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप इसके लिए चाहिए होगी। उसके बाद जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ ऑल फाइनेंशिंग फैसिलिटी अवेल्ड फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर उसके जो भी आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी डॉक्यूमेंट लिया है तो उसका ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये बिल्कुल वैलिड है और जिस मकसद के लिए ये यूज हो रहा है। तो अब मैं आपको इसकी अवेलेबिलिटी चेक करवाता हूँ। ये अवेलेबिलिटी जो है वो रिसेंटली कराची के अंदर अवेलेबल है। आप लाहौर के अंदर सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, फैसलाबाद के अंदर सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, इस्लामाबाद के अंदर करवा सकते हैं और रावलपिंडी के अंदर करवा सकते हैं। अभी ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये इन्हीं 5 शहरों के अंदर है। आने वाले वक्तों में और इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा शहरों के अंदर में हो जाएगी। अब अगर कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक MCB का नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस भी दी हुई है, आप इसके ऊपर अपनी ईमेल भी जो है वो लिख सकते हैं। बैंक का नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सिर्फ वो डिटेल कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक जाकर ही पता लगेगा। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए का सोलर फाइनेंस करवाते हैं, 2 लाख रुपए तो आपने दे दिए, 8 लाख रुपए बैंक ने दिए हैं। वो 8 लाख रुपए अगर आप 10 सालों में वापस करते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ये आपको बैंक में जाके पता चलेगा। यहाँ पे इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोलर फाइनेंसिंग, इस्लामिक सोलर फाइनेंसिंग करवाने में, तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।